हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले हैं पार्ट नंबर 11 अपना स्टैटिक चैप्टर का क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो इस वीडियो में भाई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज अपना। तो आज की वीडियो में अपनी क्या बच रही है, मिसलेनियस एक्सरसाइज बच रही है। तो भाई ये है, अब देखो इतना दिन का जो गैप हुआ है, 1-2 दिन का, तो उसके अंदर आपने वीडियोस को देखा है या नहीं देखा, पहले ये बताओ भाई। सारे डाउट्स क्लियर करने जरूरी है। अब मैं अगेन कह रहा हूँ, स्टैटिक चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, फॉर्मूलाज है। अब ये पूरी एक्सरसाइज क्या है, फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। ओके भाई, तो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा इसके, एंड आप बताना भाई आपको समझ आ रहा है नहीं, क्योंकि इसके बाद शायद एक चैप्टर और बच जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी, और वो भी आसान है, आपने पढ़ रखी है। तो पूरी क्लास 11th भाई कंप्लीट होने वाली, तो सीरियस हो जाओ। उसके बाद 12th क्लास आपकी क्या है, बोर्ड की क्लास है। तो भाई अपने फ्रेंड्स को जरूर ये वीडियो दिखाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई मिसलेनियस एक्सरसाइज का। देखो, mean and variance of 8 observations are 9 and 9.25 respectively. If 6 of the observations are ये, तो remaining 2 observations बतानी है। अब देखो टोटल कितनी है, 8 ऑब्जर्वेशंस है। तो मीन क्या होता है, सभी ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वो आपको कितनी गिवन है, 9 गिवन है। ठीक है, अब सभी ऑब्जर्वेशंस का सम, ठीक है। अब 8 ऑब्जर्वेशंस है, 6 आपको गिवन है, 2 हमने लेट कर ली, एक x1 एक x2। ऐसे ही वेरिएंस गिवन है, जिसे हम सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, वो होता है समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 9.25। अब जब इसमें आप सभी ऑब्जर्वेशंस को पुट करोगे तो एक आपके पास इक्वेशन बनेगी, और जब मीन वाले फॉर्मूला में आप सभी ऑब्जर्वेशंस को पुट करोगे तो एक सेकंड इक्वेशन बनेगी। यानी देखो, फर्स्ट और सेकंड में पुट करो तो 2 इक्वेशन मिलती है, और 2 अननोन है आपके पास, x1 एंड x2। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस बताओ। तो 2 ऑब्जर्वेशंस के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन आपकी यहाँ बन जाएगी। तो बस आंसर अपना यहाँ से फाइंड कर लो। ठीक है भाई, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिमिलर तरीके का है। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 16। बहुत बढ़िया। इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 2, 4, 10, 12, 14। 7 में से 5 गिवन है, 2 आपको निकालनी है। तो अगेन जो 2 है उसको x1 x2 मान लो। एक मीन से आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, एक वेरिएंस के फॉर्मूला से सेकंड इक्वेशन बनेगी। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, आपका आंसर क्या है, फाइंड आउट हो जाएगा। देखो ये सब खुद से सोल्व करोगे भाई तभी बात बनेगी। मैं फॉर्मूला बता दूंगा तो उससे सिर्फ काम नहीं चलना, आपको क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, बिल्कुल सेम तरीके का है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। अब चलते अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो अभी देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ओके, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो न्यू मीन बताओ और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। तो ये मैं आपको करवा भी चुका हूं, एक बार और बता देता हूं कैसे न्यू मीन बनता है, कैसे न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है। अब देखो, मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस गिवन है 8, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन इन्हीं 6 ऑब्जर्वेशंस का वो कितना है, 4 गिवन है। अब हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब खुद सोचो, मान लो ऑब्जर्वेशन है x1 x2, कितनी 6 ऑब्जर्वेशन है, अप टू चलेगी x6 तक। हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, 3x1 3x2 अप टू चलेगी 3x6 तक। अब मीन जब लेते हैं तो उनका सम लेते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम रहने, 6 ही रहेगी। अब जब इनका सम करोगे तो इसमें 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x1 प्लस x2 अप टू x6 तक, और नीचे कितना है, 6 है। तो ये वाला क्या, ये तो पुराने वाला मीन है, बस बाहर 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो जो नया मीन है वो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय पुराने वाला मीन। यानी कभी भी ऑब्जर्वेशंस में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, तो मीन जो है उसी ऑब्जर्वेशंस क्या है, जैसे ए से मल्टीप्लाई किया हर एक ऑब्जर्वेशंस में, तो मीन क्या बन जाएगा, ए टाइम्स पुराने वाला मीन। तो ये तो नए मीन की बात होगी। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन की जब बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन में रूट आता है, वेरिएंस में सिग्मा स्क्वायर होता है, तो रूट नहीं होता है। तो समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। अब ऑब्जर्वेशंस नई बनेगी, 3xi बनेगी, हर एक ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई किया, और मीन भी अपना क्या नया बनेगा। नया मीन कैसा है, 3x बार, तो 3x बार। अब 3 कॉमन लोगे, बाहर 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा, 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर रूट है तो बाहर 3 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स पुराने वाला स्टैंडर्ड डेविएशन। और जब वेरिएंस की बात करेंगे तो क्या आएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। तो ये चीज पता चली। जब भी ऑब्जर्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी सेम नंबर से,
तो नया मीन क्या होता है, उसी सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर दो पुराने वाले मीन के साथ। नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो पुराने वाले स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। और नया वेरिएंस क्या होता है, उस नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो पुराने वाले वेरिएंस के साथ। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ में क्या कह रहा है, गिवन दैट एक्स बार इज द मीन, सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस। ये प्रूव करो मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अब देखो इसके अंदर ए से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब कह रहा है कि जो नया मीन है वो ए एक्स बार है और जो नया वेरिएंस है वो ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है। ये चीज प्रूव करनी है। तो भाई थर्ड क्वेश्चन में हमने यही तो प्रूव किया है अभी अभी, जो मैंने बताया कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, वहां पे ए से मल्टीप्लाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्वेश्चन को समझ गए, तो यहाँ पे कुछ प्रूव करने की नीड ही नहीं है, आपको बता दिया मैंने थर्ड क्वेश्चन में। भाई एन ऑब्जर्वेशन है, मीन आपका एक्स बार है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। जब नई ऑब्जर्वेशन बनी ए एक्स वन ए एक्स टू अप टू ए एक्स एन, तो न्यू मीन हो जाता है ए एक्स बार, न्यू वेरिएंस हो जाता है ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। अगर आपसे न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं, ए से मल्टीप्लाई कर दो पुराने वाले स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2 ओके रिस्पेक्टिवली। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। भाई सभी ऑब्जर्वेशंस जो है ना, जितनी भी उसमें से 8 लिया था एक, वो जो है गलत लिया। अब कह रहा है कि नया मीन, करेक्ट मीन निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस है, क्या केस है पहला, इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, यानी 8 क्या है, लेना ही नहीं था, 8 को हटा दो, एक ऑब्जर्वेशन कम कर दो, 19 हो जाएगी। सेकंड केस में कह रहा है इफ इट इज रिप्लेस बाय 12, यानी 8 की जगह क्या ले लिया, 12 ले लिया। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व हो गए। भाई 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है, 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 2 है। तो रीचेकिंग देखा कि 8 क्या है, गलत ले लिया अपन ने। तो पहला केस कह रहा है रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, मतलब क्या है, 8 तो लेना ही नहीं है, तो 8 को तो कैंसिल कर दो, 8 को कर दो कैंसिल। अब देखो जो मीन है पुराने वाला वो सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो सभी ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ गया, 200 आ गया। अब 8 तो लेना ही नहीं है, तो 8 को हटा देंगे, तो सम जो है सभी ऑब्जर्वेशन का जो सम है उसमें से 8 माइनस करना पड़ेगा, तो न्यू सम बन जाएगा 192। अब जो नया मीन होगा वो क्या होगा, 192/19 होगा, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन कम होगी, 8 हमने कैंसिल कर दिया, तो जो नया मीन बनेगा वो बनेगा 10.10। अब बात रही नए स्टैंडर्ड डेविएशन की। नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बनेगा, कुछ नहीं, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस न्यू मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे है, न्यू बनेगा। अब इसे कैसे सोल्व करोगे बताओ, देखो अरे भाई हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करो, नए मीन को, और उसका करो होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 19 करो। देखो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो इसी को ही सोल्व करके क्या आता है, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर है, सभी ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर का सम। अब जब 8 इंक्लूड था तब उसके सभी एक्स, समीशन एक्स आई स्क्वायर में क्या 64 भी था, 64 भी था। अब 64 नहीं है, तो इसमें से इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले, जो पुराना वाला स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 2, तो उसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी, उसमें से 64 माइनस करेंगे तो नया समीशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा, नया मीन भी पता है, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो इसको सोल्व करके भाई जरूर 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 देखना। अब इसका सेकंड पार्ट देखो गाइस, सेकंड पार्ट और अच्छे से समझा रखा है कि इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, यानी जो 8 है उसकी जगह हमने क्या ले लिया, 12 ले लिया, 8 की जगह 12 लेना है। तो सम अगर 200 था पहले, अब देखो जब 200 था तो उसमें 8 है, अब 12 चाहिए, यानी 4 फालतू, तो 200 में 4 ऐड कर दो, नया सम बन गया 204, नया मीन कितना बनेगा 204/20, 10.2 नया मीन बन गया। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लें, अभी जो फॉर्मूला बताया समीशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस जो मीन है उसका स्क्वायर। अब नया मीन लेंगे, नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे तो अच्छा। अब पहले की बात कर लें, देखो पहले जब समीशन एक्स आई स्क्वायर था 8 था, तो 8 का स्क्वायर 64 ऐड हुआ है। अब 12 चाहिए तो 144 चाहिए, अब 64 तो पहले से है, अब 144 चाहिए तो कितना ऐड कर दें, 80 ऐड कर दें,
अच्छा जी, तो पहले निकाला, पहले की बात कर रहे हैं, पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग समीशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ गई 2080। अब इसमें कितना और ऐड करना है, क्योंकि हमने तो 12 लेना है ना, तो 80 और ऐड करना है, तो बस इसमें 80 ऐड कर दिया, तो न्यू समीशन एक्स आई स्क्वायर कितना बन गया 2160। अब 2160 बन गया तो बस इसमें पुट करो, नया मीन भी पता है, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या है फाइंड आउट हो जाएगा। अब चले लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस दे दिया, मीन भी दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया। अब बाद में पता चला कि 3 ऑब्जर्वेशन जो गलत ले ली, कौन कौन सी 21, 21, 18, ये 3 ऑब्जर्वेशन गलत ले ली। अब कह रहा है कि न्यू मीन, करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ इफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड, यानी जो गलत ऑब्जर्वेशन थी ना इनको हटा ही दिया, यानी अब 100 ऑब्जर्वेशन में से 3 हटा दी, कितनी बची 97 बची। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में भाई, 100 ऑब्जर्वेशन की जो मीन है ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये। अब 3 ऑब्जर्वेशन गलत है, 21, 21, 18, अब इन तीनों को तो हटा ही देना है, तो सेम फंडा अप्लाई कर दो जो क्वेश्चन नंबर 5 में यूज किया था। ठीक है भाई, तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा चैप्टर, कैसा लग रहा है मेरा यूट्यूब चैनल, जरूर बताना। थैंक यू, नमस्कार।